नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अम्बेडकर। आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया पर। दोस्तों, आप लोगों को सबसे पहले 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, मोदी बोले दिमागी नक्सलियों को पहचाने, उन्हें अलग करें, ये समाज को भटका रहे हैं। महिलाओं के आरक्षण पर पार्टियां राजनीतिक ना करें। कुछ इसी तरह के बयान प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 80वें स्वतंत्रता दिवस के रोहन झंडा फहराने के दौरान किए हैं लाल किले चौक। तो बने रहिए हमारे न्यूज अम्बेडकर सिंघानिया के साथ। दरअसल 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने लाल किले पर 75 मिनट की स्पीच दी। पीएम ने कहा कि हथियारी नक्सल तो चले गए, लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। समाज को गलत राह पर ले जाने के लिए तरह तरह के काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग हिंसा अराजकता के रास्ते खोज रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा और इन्हें आइसोलेट करना होगा और विकसित राष्ट्र बनाने की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। पीएम ने 75 मिनट के भाषण में 52 बार युवाओं को जिक्र किया, जिनमें युवा शब्द 20 बार, नौजवान 22 बार और साथियों 10 बार कहा गया। पीएम ने कहा कि सरकार अगले 1 साल में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल की ट्रेनिंग देगी। गरीब और मिडिल क्लास परिवारों के युवाओं के लिए कई परीक्षा की फ्री ऑनलाइन कोचिंग दी जाएगी। पीएम मोदी लाल किले पहुंचे। रक्षा मंत्री ने खूब अच्छे से उन्हें स्वागत किया, जैसा कि आप लोग तस्वीरों के माध्यम से देख ही सकते हैं। पीएम मोदी ने तिरंगा फहराया। इसकी 2 तस्वीरें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करते हुए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, हम संसद में नारी शक्ति बंधन अधिनियम लाए थे, लेकिन किसी न किसी कारण से पिछले 40 साल में ये राजनीति का शिकार हो गया। इससे पहले लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गाया गया। पीएम ने तिरंगा फहराया। उसके बाद राष्ट्रगान हुआ। 21 तोपों से सलामी दी गई। पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले पर 13वीं बार तिरंगा फहराया। लाल किले से पीएम ने 5 बड़े ऐलान किए। पहला, अगले 1 साल में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल की ट्रेनिंग दी जाएगी। दूसरा, गरीब और मिडिल क्लास युवाओं को फ्री ऑनलाइन कोचिंग दी जाएगी। तीसरा, स्पोर्ट्स टैलेंट हंट की तरह 5 से 15 साल के बच्चों को ट्रेनिंग मिलेगी। चौथा, 7 से 8 साल में 5 से 8 नए सेमीकंडक्टर प्लांट जल्द शुरू होने वाले हैं। और 5वां वादा किया है कि अगले 1 दशक में 5 नए न्यूक्लियर रिएक्टर शुरू किए जाएंगे। पीएम का संबोधन 7 बड़ी बातें कहा। हथियार बंद नक्सल आए गए, लेकिन दिमागी नक्सल मौजूद रहे। दिमागी नक्सलियों पर प्रधानमंत्री मोदी बोले कि हमने नक्सलवाद खत्म करने का संकल्प लिया था। आज नक्सल क्षेत्र में नक्सल मुक्त होने के कारण विकास का तिरंगा लहरा रहा है। हमें सावधान रहने की जरूरत है। हथियार बंद नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। इन दिमागी नक्सलों को पहचानना होगा। इन्हें युवाओं को भटकने से बचाना होगा। दूसरा, महिला आरक्षण पर प्रधानमंत्री मोदी बोले, हमारी माताओं बहनों को लोकसभा और विधानसभा में 33% प्रतिनिधित्व मिले। वे भारत की नीति में अपना योगदान दें। समय की मांग है। मैं सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं कि आइए महिला आरक्षण लागू करके महिलाओं को सम्मान में आप भी जुड़िए और क्रेडिट लीजिए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए। तीसरी बात, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 2047 के लक्ष्य पर 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। हमारी दिशा तय हो चुकी है, उनसे प्राप्त करके रहना है। इसके लिए हमें हमारे वर्क कल्चर और हमारी सोच को भी बदलना होगा। जो काम पिछले 5 से 7 दशक में नहीं हुई है, वो काम हमें आगामी 5 से 7 सालों में करने हैं। चौथी बात, पीएम मोदी ने कहा कि ग्लोबलाइजेशन पर पीएम मोदी बोले, एक समय था जब मैं आत्मनिर्भरता की बात कर रहा था तो कुछ एयर कंडीशनर चैम्बर में बैठकर सोचने वाले लोग हमें बता रहे थे कि ग्लोबलाइजेशन का क्या होगा, लेकिन पूरी दुनिया देख रही है कि पिछले 1 दशक में ऐसा लग रहा है कि लोगों ने ग्लोबलाइजेशन बोलना ही बंद कर दिया। पीएम मोदी बोले, आज दुनिया के कई देश अपनी ताकत और संसाधनों का इस्तेमाल करके दूसरे देशों पर दबाव बनाने के लिए कर रहे हैं। पेट्रोल, डीजल, खाद और दवाइयों जैसी जरूरत चीजों की सप्लाई को भी हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे समय में अगर हमें आत्मनिर्भर बनना होगा। 5वीं बात, युवाओं पर पीएम मोदी बोले, 1 साल में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके साथ ही छात्रों के लिए ऑनलाइन फ्री कोचिंग व्यवस्था की शुरुआत की जाएगी। छठा बात, आत्मनिर्भर पर प्रधानमंत्री मोदी बोले, बीते सालों में हमारा दृढ़ विश्वास रहा है कि भारत को अब दूसरे देशों पर निर्भर रहकर नहीं जीना है। हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। दुनिया में बहुत कुछ मिलता है, सस्ता मिलता है, जल्दी मिलता है, लेकिन उससे हमारा सामर्थ्य तैयार नहीं होता। इसलिए हमें भी अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है, अपने
अपने हितों की सुरक्षा हमें खुद करनी है, इसलिए आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। सातवीं बात, आपदाओं पर प्रधानमंत्री मोदी बोले, अब छोटे सपनों से काम चलने वाले नहीं है, हमें बड़े सपने देखने होंगे, क्योंकि बड़े सपने हमारी सोच को भी विस्तार देती है। हमारे दृढ़ संकल्प होने चाहिए कि जब संकल्प दृढ़ होता है तो कठिनाइयों से, आपदाओं के बीच से रास्ते निकलने का सामर्थ्य अपने आप उभर कर आता है। पीएम का आत्मनिर्भर विकसित भारत के लिए सप्तधारा विजन, मैन्युफैक्चरिंग, भारत से ज्यादा सामान बनाना और भारतीय उत्पादों को दुनिया तक पहुंचाना, कृषि और खाद्य, किसानों की आय बढ़ाना, खाद्य सुरक्षा मजबूत करना, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, एआई, डिजिटल तकनीक, रिसर्च और नई खोजों को बढ़ाना देना होगा। प्रधानमंत्री मोदी गति शक्ति पर बात करते हुए सड़क, रेलवे, बंदरगाह और अन्य सुविधाओं को बेहतर बनाकर कनेक्टिविटी बढ़ाने की बात कही है। साथ ही रक्षा शक्ति की बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हथियार और रक्षा उपकरण देश में बनाकर सेना को मजबूत और भारत को आत्मनिर्भर बनाना होगा। ग्रीन और ब्लू इकोनॉमी पर प्रधानमंत्री बोलते हैं कि स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण, समुद्री संसाधनों और तटीय क्षेत्रों का विकास करना होगा। वहीं प्रधानमंत्री मोदी सॉफ्ट पावर पर बात करते हुए कहते हैं कि भारत की संस्कृति, योग, कला, ज्ञान और परंपराओं को दुनिया तक पहुंचाकर भारत का प्रभाव बढ़ाना हमारा लक्ष्य है। लाल किले से संबोधन के बाद पीएम छात्रों से मिले, जैसा कि आप लोग तमाम तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। भारत के 92 गांवों में पहली बार तिरंगा फहरेगा। छत्तीसगढ़ में बस्तर के 92 गांवों में पहली बार आज़ादी के बाद तिरंगा फहराया जाएगा। नक्सली यहां पहले 15 अगस्त को काला और लाल झंडा फहराते थे। वंदे मातरम गाया गया। मई में वंदे मातरम गीत को राष्ट्रगान जैसा दर्जा कैबिनेट की मंजूरी के बाद मिली। लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गाया गया, उसके बाद राष्ट्रगान हुआ। सम्मान के प्रतीक के रूप में गायन के दौरान सावधान मुद्रा में खड़े रहे। जब प्रधानमंत्री मोदी छात्रों के बीच गए तो छात्रों ने प्रधानमंत्री का पैर छूकर अपना आशीर्वाद लेने की कोशिश की, तभी छात्रों का टोपी गिर गया। पीएम ने उठाकर फिर पहनाई टोपी। लाल किले से संबोधन के बाद पीएम मोदी ने बच्चों से मिले। इस दौरान पैर छूने के लिए एक छात्रा झुकी तो उसकी टोपी गिर गई। प्रधानमंत्री ने जमीन पर गिरी टोपी उठाकर दोबारा बच्ची के सिर पर रखी। लाल किले पर मोदी औसतन 85 मिनट बोले। 2014 में पीएम मोदी ने पहली बार लाल किले से देश को संबोधन किया था। पिछले 13 सालों में पीएम मोदी लाल किले से औसतन 85 मिनट का भाषण देते हैं। 2025 में सबसे लंबा, जो कि 103 मिनट का भाषण दिया था प्रधानमंत्री मोदी। पीएम मोदी का लाल किले से चौथा सबसे छोटा भाषण, जो कि 2026 में 76 मिनट का है। प्रधानमंत्री मोदी बोले, दुनिया के टॉप 5 बैंकों में भारत की बैंक हो। पीएम ने कहा फॉर्च्यून 500 में आने वाले समय में 50 कंपनियां भारत की हो। लक्ष्य हमारा होना चाहिए दुनिया की 5 टॉप बैंकों में भारत की एक बैंक होनी चाहिए। हमारे कंसल्टिंग अकाउंटिंग फर्म दुनिया में टॉप पर होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी बोले, डिफेंस में आत्मनिर्भर होना भारत और दुनिया ने इसका अनुभव भी किया। प्रधानमंत्री मोदी बोले, नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलप करके ग्लोबल सप्लायर का लक्ष्य लेकर चलना होगा। हमें ड्रोन काउंटर ड्रोन की दिशा में आगे बढ़ना है। मोदी ने कहा कि सप्तधारा की 5वीं शक्ति है रक्षा शक्ति। डिफेंस में आत्मनिर्भर होना भारत और दुनिया ने इसका अनुभव भी कर लिया है। साइबर सुरक्षा भी हर घर के लिए चुनौती बन रही है। वो भी रक्षा का क्षेत्र है जिसमें युवा शक्ति को सामर्थ्य का इस्तेमाल कर हम कर सकते हैं। फिर पीएम ने कहा कि सप्तधारा की चौथी शक्ति है गति शक्ति। ये देश के सीमलेस फास्ट कनेक्टिविटी को बढ़ाना होगा। शहरों को मेट्रो से जोड़ना होगा। हमारे पोर्ट्स को पोर्टलैंड डेवलपमेंट की दिशा आगे बढ़ाना होगा। मोदी बोले, आज जमाना डेटा सेंटर, एआई, क्वांटम का है। पीएम ने कहा कि सप्तधारा की तीसरी शक्ति है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। आज जमाना डेटा सेंटर, एआई, क्वांटम का है। इमेजिंग टेक्नोलॉजी भी हमें चुनौती दे रही है। हमें इनोवेशन हब बनाना है। भारत की डिजिटल पब्लिक टेक्नोलॉजी को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना है। हमें इसके लिए प्रयास करने चाहिए। मोदी बोले, फूड प्रोडक्शन प्रोसेसिंग में ग्लोबल मार्केट में पहचान बनानी है। पीएम ने कहा कि सप्तधारा की दूसरी शक्ति है किसान और फूड प्रोडक्शन प्रोसेसिंग। हमें इस दिशा में आगे बढ़ना है। हमें वहां पहुंचना है। हमारे खान पान, मसालों, फूल फल को ग्लोबल ब्रांच बनाने चाहिए। मोदी बोले, हमें मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में जो अवसर है उसे जाने न दें। हमारी फैक्ट्री कॉम्पैक्टिव हो, हमारे प्रोडक्ट्स यूजर फ्रेंडली हो, पैकेजिंग लोगों को लुभाने वाले हो। ये हमारी पहचान बनानी चाहिए।
आज देश के सामने शक्ति की शब्दधारा का आह्वान करता हूँ। आने वाले 5 से 7 साल में जो पिछले 5 से 7 दशक में नहीं हुआ है, वो शब्दधारा के समर्थन से शक्ति से देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे। हमें मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाना होगा, हमें छोटे पुर्जे भी बनाने हैं। हमें कंपोनेंट से लेकर कम्प्लीमेंट मैन्युफैक्चरिंग तक चाहिए। हर उद्योग से मैं कहना चाहता हूँ कि ग्लोबल मार्केट में हमारी पहचान विश्वसनीयता के साथ होनी चाहिए, क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं होनी चाहिए। पीएम मोदी बोले, हमें वर्क कल्चर, काम की गति को बदलना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, सदी का 1/4 हिस्सा बीत चुका है और अगला उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारी दिशा तय है कि उस लक्ष्य को हमें प्राप्त करना होगा। हमें वर्क कल्चर और काम की गति को बदलना होगा। जो काम 5 से 7 दशक में नहीं हुए, वो 5 से 6 साल में करने होंगे। पीएम ने कहा, मुझे देश के किसान, युवाओं, महिलाओं पर भरोसा है। उनके दम पर हम इस सपने को साकार कर सकते हैं। रिफॉर्म हमारे लिए कन्विक्शन है। हम रिफॉर्म एक्सप्रेस पर चल चुके हैं। सबको अपनी सोच में लक्ष्य को रिफॉर्म करना होगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।